प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कौमी एयरलाइन तो हमको मालूम है कि हमारी काफ़ी माली मुश्किलात से दो चार है, लेकिन पड़ोस मुल्क भारत में भी प्राइवेट एयरलाइंस आजकल काफ़ी परेशानी में हैं और किंगफिशर एयरलाइन का अगर हम बात तस्करा करें तो उसको भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन एक पहले आपको ये बताते चलें कि आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और उसमें आज एक दफ़ा फिर बिजली के नर्ख में इजाफे पे गौर किया जाएगा। इससे पहले भी जो 2 इजलास हो चुके हैं उस पर ये एजेंडा आइटम था, लेकिन कोई फ़ैसला हुकूमत ने नहीं किया। इजलास अब शुरू हो चुका है, फ़ैसला क्या होता है जैसे ही बात सामने आएगी, खबर सामने आएगी, जो आपको अपडेट करेगा। वापस आते हैं और भारत की निजी एयरलाइन किंगफिशर काफ़ी माली मुश्किलात से दो चार है। कहा जा रहा है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, इसके अलावा चूँकि तेल की कीमत में इजाफा हुआ है और कर्ज़े काफ़ी हैं, लिहाजा हम देख रहे हैं कि लॉसेस हमको नज़र आ रहे हैं। और पिछले चंद दिनों में काफ़ी जो एयरलाइन ने उनकी मुसाफिर की उनकी जो प्रवासें थी उनको भी मनसूख किया गया है। इस वाले से पहले एक देखते हैं रबाब रज़ा की रिपोर्ट। रवां साल के पहले 9 माह के दौरान भारत में एयरलाइन मुसाफिरों की तादाद में 18.6% इजाफा हुआ, लेकिन ईंधन की कीमत में इजाफे और कौमी एयरलाइन की जानिब से सख्त मुसाफकत के बायस भारतीय निजी एयरलाइन कंपनीज माली बहरान का शिकार है। इनमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली कंपनी किंगफिशर एयरलाइन है। किंगफिशर एयरलाइन मार्केट शेयर के लिहाज से दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी है। मुंबई स्टॉक मार्केट में किंगफिशर एयरलाइन के हिस्से की कीमत में रवां साल के आगाज से अब तक 70% कमी वाक़ हुई है। 11 नवंबर को भारतीय अरबपति बिजनेसमैन विजय माल्या की मलकियत इस एयरलाइन के हिस्से में 19% कमी ने कंपनी के दिवालिया होने के खदशात को मजीद तकवीत दी है। किंगफिशर एयरलाइन ने अखराजात में कमी के इक़दामात के बायस इस हफ्ते 120 परवाजें मनसूख की हैं। इसके अलावा 6 हफ्ते पहले किंगफिशर ने अपने छोटे बिजनेस यूनिट को भी बंद कर दिया था। अक्टूबर के वाजिबात न मिलने के बायस 100 पायलट्स और बेशतर फिजाई मेजबान छुट्टियों पर हैं। किंगफिशर ने गुज़श्ता 7 माह से अपने कर्जदारों को अदाइयाँ नहीं की हैं। दूसरी जानिब जहाज लीज करने वाली कंपनियों ने भी वाजिबात अदा न होने के बायस जहाज वापस लेने का इंदिया दिया है। कंपनी के सरबराह विजय माल्या कंपनी को माली बहरान से निकालने के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। विजय माल्या ने कंपनी के बारे में गर्दिश करती तमाम अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा है कि कंपनी ने हुकूमत से माली इमदाद की दरख्वास्त नहीं की और इस बात को तस्लीम किया है कि हालात को बेहतर तौर पर संभाला जा सकता था। तज्जियाकारों के मुताबिक माली बहरान से निकलने के लिए कंपनी को अपने ऑपरेशंस में कमी करनी पड़ेगी, जो कि किसी कंपनी के लिए एक अच्छा इशारा नहीं। जबकि कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ऑपरेशंस में कमी के बावजूद किंगफिशर माली बहरान से बाहर नहीं निकल सकती। किंगफिशर पे आपने रिपोर्ट देखी और आपको ये बताया चलें कल किंगफिशर एयरलाइन के जो ओनर हैं विजय माल्या, उन्होंने एक काफ़ी लंबी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो खबरें थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि एयरलाइन बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, उन खबरों की तरदीद भी उन्होंने की है। इस पर हम मज़ीद तज्जिया करते हैं। हमको फ़ोन पे देवन चौकसी साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज़ के। चौकसी साहब बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय माल्या साहब ने की और उसमें जो काफ़ी खबरें आ रही थी कि जी एयरलाइन कोलैप्स कर जाएगी, उन खबरों की उन्होंने तरदीद की और साथ में इससे पहले जब ये भी खबर थी जिसके हमारी रिपोर्ट में बताया गया कि 7 महीनों से उन्होंने जो कर्ज़ों की पेमेंट्स नहीं हुई हैं, इस खबर की उन्होंने तरदीद की। तो रियलिटी है क्या वाकई किंगफिशर बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है और उन्होंने बहुत माह से जो उनके कर्ज़ उन्होंने लिए थे उसकी भी रीपेमेंट्स नहीं की हैं? जहाँ तक ये कंपनी का सवाल है, ये कंपनी ने काफी हद का अपने ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए एक मूव लिया है। उन्होंने डिस्काउंट एयरलाइन में से बाहर निकल के जो रूट के ऊपर वो प्रॉफिट नहीं पा रहे थे तो रूट में से वो लोग ने अपना एग्जिट लिया है। एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक उन लोग ने कंपनी को थोड़ा बहुत ऑपरेशनली रीस्ट्रक्चर किया है। ऑफकोर्स आई थिंक वन ऑफ द इश्यू इज कि जो उनके जो डेट्स है वो डेट्स काफी हद तक बढ़े हुए हैं और वो डेट को रीपेमेंट करने के लिए वो कंपनी क्षमता रखती है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे हैव टेकन ऑपरेशनल डिसीजंस टू विड्रॉ आउट ऑफ सम ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग रूट्स और लॉस मेकिंग रूट। तो इसके हिसाब से थोड़ी बहुत यहाँ मार्केट के अंदर नर्वसनेस आई है। मे बी आई थिंक इट इज गोइंग टू गेट सेटल डाउन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कंपनी के पास अपने खुद के एसेट अच्छे हैं। दे मे प्रोबेबली रीपे दोज काइंड ऑफ डेट्स दैट दे हैव टेकन एंड मे बी आई थिंक कम बैक टू सम काइंड ऑफ अ रेगुलरिटी व्हिच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज मिसिंग। अच्छा, इसके अलावा चौकसी साहब जो रीज़न्स बताए गए हैं कि काफ़ी प्राइस कंपटीशन है, इसके अलावा जो कर्ज़ों की बात की वो काफ़ी हैं, प्लस तेल की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी, फ्यूल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये तो प्रॉब्लम सबके साथ यकसां थी। तो क्या किंगफिशर को ज़्यादा नुकसान हुए हैं या दूसरी भी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं भारत में जो काम कर रही हैं सभी इस वक्त माली मुश्किलात से दो चार हैं?
ओवरऑल सब एयरलाइन के अंदर आई थिंक भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और जो हिसाब से रुपया घटा है, तो करीबन 14-15% का इम्पैक्ट रुपया घटने के कारण क्रूड ऑयल के दाम में आया है। और एज ए रिजल्ट ऑफ जिनका जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उनकी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है, एंड कमेंसुरेटली that cost has not got passed over to the end consumer. So to a greater extent, I think the squeeze has happened more because the cost can't get passed over, and at the same time, I think we are paying up higher for the prices of the crude oil related aviation turbine fuel. And जो लॉस बुकिंग रूट है उसके ऊपर भी आप ऑपरेट करना कायम रखोगे, then at the same time, I think it hurts you double. So to a greater extent, it is a combination of all these factors for which this company is suffering. But other companies are also making losses. It's not that only this company has been making losses. Others have also been making losses because of these factors. ठीक है, और इंडिया की जो कौमी एयरलाइन है वो क्या उसके माली जो अगर हम देखें वसाइल वो कैसे हैं, उसकी माली पोजीशन कैसी है? जो आई थिंक गवर्नमेंट ऑन एयर इंडिया की कंपनी है उनके अंदर भी आई थिंक लॉसेस अभी भी कायम है। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक वहाँ पे भी यही सेम ऑपरेशनल इश्यूज है, यहाँ पे भी सेम आई थिंक फ्यूल की कॉस्ट जो ज़्यादा है उसका इश्यू है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट इज चार्जिंग हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, इंक्लूडिंग इन एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड पेट्रोलियम। आई थिंक गैसोलीन में भी गवर्नमेंट के टैक्सेस करीबन 40% के आसपास है। So to a greater extent, I think the higher amount of taxes is also proving or hurting the most of the companies. तो जैसे कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय माल्या साहब ने जो हुकूमत है उससे कहा कि जो आप टैक्सेस हैं जेट फ्यूल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे उसको कम करें, तो आप समझते हैं कि हुकूमत ये डिसीजन ले सकती है और जो तेल पे वो टैक्सेस ज़्यादा चार्ज करिए उसमें कुछ कमी हो सकती है? गवर्नमेंट इज टू गैदर द व्हील, क्योंकि गवर्नमेंट को जहाँ तक टैक्स घटाने का सवाल है उसके सामने उनका खर्चे घटने चाहिए। इफ दे कैन नॉट ब्रिंग डाउन द एक्सपेंसेस अलोंग विद द रिडक्शन इन द टैक्सेस, then probably it will not work. That is where I think we are asking for. This is what we are asking for as a country, that the government should be actually starting to reduce their costs, and commensurately I think they should start bringing down the tax structure, which will ultimately help the entire economy to grow faster. I think these decisions are imperative. ये decision लेना बहुत जरूरी बनता है. Maybe sooner than later you will find some actions coming from the government side on this front. अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि कितना कट हुकूमत कर सकती है? अगर हम जैसा आपने कहा कि ज़ाहिर है कि उनको अपने एक्सपेंसेस भी कम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हुकूमत डिसीजन लेती है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जैसे कि विजय माल्या साहब ने कहा इंपोर्ट्स पे और फ्यूल पे, तो कितनी कमी इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है इस फ्यूल पे जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हुए हैं उसमें? मेरे ख्याल से आई थिंक जो हिसाब से गवर्नमेंट के खर्चे का सवाल है, आई थिंक वो खर्च कम होते हैं तो उसके प्रोपोर्शन में टैक्स रेट कम कर सकते हैं. But as I believe it, I think it can start with 5% reduction to begin with, and gradually bring it down to 25%. ठीक है. और वैसे आप समझते हैं कि किंगफिशर एयरलाइन में काफ़ी, जैसा आपने कहा कि उनके एसेट्स बहुत हैं और वो जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो कर्जा उन्होंने लिया हुआ है, वो उनको जो रीपेमेंट्स करनी है वो आसानी से मीट कर सकता है. तो आप समझते हैं कि ऑपरेशनल जो चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद वापस एयरलाइन जो है वो माली तौर पे बेहतर हो सकती है, मुस्तहकम हो जाएगी? डेफिनेटली आई थिंक, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ अच्छा है और एट द सेम टाइम आई थिंक जो सर्विस प्रोवाइडर्स है एयरलाइन बिजनेस के अंदर, एंड दे विल आल्सो हैव अ गुड कस्टमर मासेस अवेलेबल टू देम. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इफ ऑपरेशनली यू रिस्ट्रक्चर वेल, देन प्रोबेबली आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यू होल्ड बेटर प्रॉस्पेक्ट्स. किंगफिशर सर्टेनली डिजर्व्स दैट, क्योंकि उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर काफी हद तक अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. तो ऑब्वियसली आई थिंक इफ दे कैन एंड अप पुटिंग देयर हाउस इन ऑर्डर, दे वुड प्रोबब्ली बी बेटर चॉइस फॉर द कंज्यूमर्स टू फ्लाई, फॉर द कस्टमर्स टू फ्लाई. ओके. और एक और भी चीज़ इस पे बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि हमको मालूम कि विजय माल्या साहब IPL में बेंगलोर की जो टीम है रॉयल चैलेंजर्स उसको भी ओन करते हैं. तो जो दूसरी उनके बिजनेस वेंचर्स हैं उस पर तो कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा इस प्रॉब्लम का? थोड़े बहुत कोलेटरल डैमेजेस आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक दूसरे बिजनेस के अंदर से उन्होंने कोई भी एसेट्स को सामने जो लैंडिंग किया है उसके अंदर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है. बट अदरवाइज आई थिंक जो बिजनेसेस आर डूइंग वेल बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट यू हैव, इन पर्टिकुलर अल्कोहल बिजनेस. इसके अंदर कंजम्पशन अच्छा है तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बनी. तो टू एन एक्सटेंट ओनली कोलेटरल डैमेजेस कैन प्रॉब्ली come and affect the company, but beyond that I don't think that it should affect this one. Okay, do you think कि जो दूसरी बड़ी ग्रुप्स हैं इंडिया के वो
आ सकते हैं और इसमें कुछ अगर विजय माल्या साहब डिसाइड करें कि अपनी कंपनी किसी भी कंपनी का कुछ % शेयर उनको बेचना है तो वो उसके लिए भी दूसरे इंडियन ग्रुप्स तैयार हैं? ऐसी खबरें थी कि रिलायंस ग्रुप प्रॉब्ली जो है वो इंटरेस्टेड है। No, I don't think Reliance Group has denied already. क्योंकि रिलायंस ग्रुप का फोकस नहीं है एविएशन बिजनेस के अंदर, तो दे विल सर्टनली नॉट गो इनटू द एविएशन एक्टिविटी। एविएशन एक्टिविटी वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि आई थिंक ओनली दोज पीपल रन दिस एक्टिविटी वेल आर द पीपल आई थिंक हु हैव हायर अमाउंट ऑफ एक्सेस टू द ऑयल रिसोर्सेज। Reliance of course has, but I think it is controlled. So to a greater extent, Reliance is refused for operating airlines, and which is rightfully so. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौकसी साहब। देवन चौकसी से हमारी बात हो रही थी, जो एमडी हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज़ के, उनका कि जो असासे हैं इस ग्रुप के पास जिसको विजय माल्या ओन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया की तमाम एयरलाइंस प्रॉब्लम में है, माली मुश्किलात से दो चार हैं। एक वजह सबसे बड़ी ये है कि प्राइस वॉर्स हुई, इवन दो कि पैसेंजर जो क्वांटम है वो हमने बढ़ता हुआ देखा है इस साल इंडिया में, लेकिन चूँकि प्राइस वॉर्स थी तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था, प्राइस नहीं बढ़ा जा सकी, फ्यूल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई थी और उस पर कहा गया है कि विजय माल्या साहब ने भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हुकूमत जो इंडिया की है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, लिहाजा हम उन्होंने देखा कि उन्होंने फ़ैसला किया है, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि आप कुछ टैक्सेस कम करें और किंगफिशर ने भी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है और कुछ जो रूट्स थे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था बल्कि नुकसान हो रहा था उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो होप वो चौकसी साहब काफ़ी होपफुल हैं, पर उम्मीद है कि काफ़ी बैलेंस शीट अगर देखा जाए किंगफिशर की और इस ग्रुप की वो स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकते हैं। एक हम अपडेट लेते हैं, जैसे हमने बताया था कि आज वाकई काबीना का इजलास हो रहा है, उसमें पावर टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है और 2 दफ़ा पहले भी ये डिसीजन जो है डिफ़र किया गया है। आज ये फ़ैसला हुकूमत लेती है नहीं, इस पर हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी से हमारे साथ फ़ोन पे हैं। अरशद, बहुत शुक्रिया, बताइए कि कुछ ख़बरें आनी शुरू हुई हैं जो आज काबीना का इजलास हो रहा है, उसमें क्या फ़ैसला हो सकता है, ख़ासतौर से जो पावर टैरिफ बढ़ाना है? जी, अभी तक जो वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है इसमें इब्तदाई तौर पर जो है वो उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दी गई है जिसके तहत किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से 1000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान ने दरामद करनी है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान और चिली के दरमियान जो 2 तरफा तावन और मुख्तलिफ शोबों में मशावरत को बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम था ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसकी भी मंजूरी दी गई है। जबकि इसके अलावा जो मतबूआ किताबें थीं, जो प्रिंटेड बुक्स थीं, उनका जो वेट है उसकी लिमिट जो है उसको 2 केजी से बढ़ाकर 7 केजी मतलब 7 किलोग्राम कर दिया गया है कि अब ये बुक्स जो हैं ये 7 किलोग्राम तक इनका वेट हो सकता है। बिजली के नेट पे कोई फैसला अब तक सामने आया है? जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसकी भी मंजूरी दी गई है। ताहम अभी ये जो शुजा टैरिफ पावर टैरिफ है ये अभी एजेंडे पे मौजूद उस तरह नहीं था, ताहम ये जुबानी इसमें वर्बली कहा जा रहा था कि इसकी मंजूरी दी जाएगी, तो अभी ये डिस्कस नहीं हुआ, थोड़ी देर तक शायद इस पे कोई बातचीत हो। ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद वहीद चौधरी हमको अपडेट करे थे, अब तक से बातचीत नहीं हुई है लेकिन काबीना का इजलास जारी है और जिस मैंने पहले कहा था कि देखते हैं कि आज भी ये फैसला होता है और अगर बिजली के नर्ख बढ़ते हैं तो कितने फ़ीसद बढ़ाए जाते हैं और क्या यकमुश्त ही बढ़ाए जाएंगे या फेज मैनर में, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि काबीना क्या फ़ैसला करती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का जायज़ा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम स्टॉक मार्केट का जायज़ा लेंगे और बात करेंगे अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से, हमारे साथ फ़ोन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम शुजा। तलकीन, आज बताइए कि मार्केट की सूरत हाल कैसी देखी जा रही है? शुजा, आज आगाज मार्केट का मुस्बत हुआ था और ये मुस्बत रुझान अभी तक मार्केट में बरकरार है। 87 पॉइंट इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स 12,081 पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इसने जो हाई बनाया वो 12,128 का बनाया, जबकि जो लो बनाया था सुबह वो 11,963 का बनाया था। 3 करोड़ 54 लाख शेयर कब तक मार्केट में काम हो चुका है। फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट को लीड कर रहा है और मेनली जो इंडेक्स में इजाफे की वजह है वो OGDCL में काफी मूवमेंट है। 4 रुपए की प्राइस में इजाफा हुआ है, 11 लाख शेयर में काम हुआ है। अच्छा, क्या वजह है कि आज सिर्फ 11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं OGDC में और इजाफा काफ़ी नज़र आ रहा है? हमको मालूम है कि जो डिस्कवरी की खबर है वो आज तो नहीं आई, वो तो पिछले 2 दिन से मार्केट में है, तो क्या वजह है कि आज इसकी स्टॉक प्राइस में इतना इजाफा हुआ लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है? शुजा, थोड़ी सी जो है इंस्टीट्यूशन बाइंग और फॉरेन इंटरेस्ट जो है OGDCL में इन लेवल्स के ऊपर नजर आ रहा है और मार्केट तज्जियाकारों का ये कहना है कि नेशपा फील्ड की जो डिस्कवरी आई थी
उसके बाद मार्केट बड़ी हद तक उस खबर को डिस्काउंट कर चुकी थी, मगर आज इसमें फिर थोड़ी सी खरीदारी जो है वो नजर आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कम वॉल्यूम्स में जो है वो तकरीबन 4 रुपए का इसमें प्राइस में इसका इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे इंडेक्स में जो है हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन वही तो मेरा सवाल है तलकीन कि इसमें अगर ख़रीदारी जैसा आपने कहा कि कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस का और गैर मुल्की सरमायाकारों का इंटरेस्ट है, तो सिर्फ 11 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। हमको मालूम है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो तकरीबन 5 लाख शेयर्स या 6 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इतना ट्रेड नहीं करता है, वो तो फिर ज़्यादा बाइंग करता है। तो सिर्फ 11 लाख शेयर्स ओवरऑल ट्रेड हुए हैं और कीमत में काफ़ी इजाफा है, तो इस पर कुछ आप कमेंट करेंगे? शुजा, हमने देखा है कि अमूमन मार्केट में जब हम देखते हैं कि कोई सपोर्टिंग न्यूज़ नहीं होती और बाजार को बड़े जो प्लेयर होते हैं उन्होंने चलाना होता है, तो फिर इंडेक्स वेटेज वाले जो शेयर्स हैं उनकी जो है वो मूवमेंट के ऊपर नजर रखते हैं और उनमें जो है इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखते हैं कि जो साइड आइटम्स हैं वो भी थोड़े बहुत मार्केट में चलना शुरू हो जाते हैं। शायद एक यही वजह इसकी होगी कि जिसकी वजह से दीगर जो आइटम्स हैं उनको भी आज थोड़ी सी मार्केट में सपोर्ट नजर आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन ज़बरी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जायजा लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हम्माद आलम हमारे साथ फ़ोन पे हैं। हम्माद, इन दोनों मार्केट्स में आज क्या सूरत हाल है? शुजा, आज इंटरबैंक मार्केट में फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 5 पैसे का इजाफा देखेगा और डॉलर 86.85 के साथ बंद हो। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स का कहना है कि कुछ कॉर्पोरेट पेमेंट्स हैं इसके साथ डील की अदायगी, जिसकी वजह से डॉलर की तरफ में इजाफा देखा गया है और रुपए की कदर में हमने कमी देखी है। और इसके साथ साथ बात करें मनी मार्केट की, जो आज भी बैंकारी निज़ाम में इजाफी रकम मौजूद है, जिसकी वजह से ओवरनाइट रेट जो है 9.10 तक पहुंच चुका है। और मनी मार्केट जिसका कहना है कि आज टी बिल्स का भी ऑप्शन है, जिसमें 105 अरब का टारगेट रखा है, जबकि मेच्योरिटीज की मद में तकरीबन 100 अरब आ रहे हैं। और मनी मार्केट डीलर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टी बिल में जो कट ऑफ डील है उसमें कोई इतनी ज्यादा कमी नहीं होगी ना, और वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बरकरार रहेगा। और 3 महीने में जो सबसे ज्यादा जो सरमायाकारी लग रही है इसमें इस दफा टी बिल्स में, वो बैंकों की जानिब से तकरीबन 1 साल टी बिल्स में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हम्माद आलम को मनी मार्केट की और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे। ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। अगर हम अमरीकी डॉलर से शुरू करें तो उसकी बाइंग ओपन मार्केट में 86.60 में है और ये बेचा जा रहा है 86.75 में। यूके पाउंड 136.20 और 137 रुपये का रेट है। यूरो 116.50 और 117.50 का रेट है। सऊदी रियाल 22.95 23.05 दिरहम 23.45 में बाइंग है, 23.55 में सेलिंग है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 84 रुपये में है और ये बेचा जा रहा है 85 रुपये में। कतर रियाल 23.45 23.65। मलेशियन रिंगिट की बाइंग ओपन मार्केट में 28.30 में है और ये बेचा जा रहा है 28.80 में। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बाइंग 87 रुपये में और सेलिंग 88 रुपये में नज़र आ रही है हमको ओपन मार्केट में। खाम तेल की कीमत का जायज़ा दिया जाए तो आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत में 71 सेंट की कमी है और ये $98 और 66 सेंट फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट 62 सेंट की कमी के साथ $111 और 56 सेंट फी बैरल पे, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में 70 सेंट की कमी है और ये $113 और 50 सेंट फी बैरल पे है। सोने की आलमी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो कमी नज़र आ रही है तकरीबन $12 और 50 सेंट की, और सोना आलमी मंडी में $1769 और 70 सेंट फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 400 रुपये की कमी देखी और ये भाव रहा 57,400 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 342 रुपये की कमी देखी गई और ये भाव रहा 49,200 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो पंजाब की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है, ये बदसूर 5,900 रुपये फ़ी मन पर ट्रेड हो रही है। और सिंध की कपास की कीमत में कोई कमी नहीं है और ये 5,600 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।